नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, भाजपा की सरकार बनी, धड़ाधड़ डिसीजंस लिए जा रहे हैं। चुनाव कैसे हुए, इसको लेके 100 के आसपास वीडियोस न्यूज़ लॉन्चर पे होंगे। एसआईआर हो गए, चुनाव की प्रक्रिया हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, डीआरओ, बीआरओ, बहुत बीएलओ, बहुत सारी खबरें हो गई। लेकिन चुनाव की मतगणना जिस दिन चालू थी, खासकर 12, 1, डेढ़, 2 बजे बाद एकाएक हिंसा बढ़ गई। टीएमसी के उम्मीदवारों को कपड़े फाड़ के दौड़ा-दौड़ा के मारा गया। एजेंट्स को मतगणना बूथ से बाहर निकाल के मारा गया। ममता बनर्जी स्वयं अपने क्षेत्र में मतगणना केंद्र पे गई, वहां उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मारा, ऐसी उनकी आरोप है। लेकिन 100 ऐसे सीटें थी जहां बिल्कुल टीएमसी के आदमी को अंदर खड़ा ही नहीं करने होने दिया। और उसी 100 जगह का वीडियो मांग रहे हैं लगातार टीएमसी वाले कि मतगणना का तो वीडियो दे दो, उसमें कोई राइट टू प्राइवेसी थोड़ी होती है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग है, सुनेगा थोड़ी। अब तो सरकार बन गई बीजेपी की। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 12 बजे बाद ही वहां पे 12-1 बजे के बाद हिंसा भड़क गई। बीजेपी वाले बोल रहे थे टीएमसी कर रहे हैं, टीएमसी वाले बोल रहे थे बीजेपी वाले कर रहे हैं, टीएमसी के ऑफिसेस तोड़ दिए गए, कुछ लोगों की मृत्यु हुई। एक टीएमसी उम्मीदवार को ऊपर से फेंका गया नीचे, ऊपर के मंजिल से। ये सारे वीडियो मार्केट में थे। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट बंगाल की हिंसा को लेकर, और द हिंदू ने उसको छापा। और ये रिपोर्ट सीधा हिट करती है लोकतंत्र को, हिट करती है बीजेपी के तथाकथित सत्य वचन को। भाजपाई गुंडों ने मोदी की भी बात नहीं सुनी। 42 जगह हिंसा, 4 दिन का काला सच सामने आया। SELED ने लोकेशन तक बता दी। क्या थी रिपोर्ट? बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा, 64 हिंसक घटनाओं में से 42 में बीजेपी वाले थे शामिल। चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं में बीजेपी की बड़ी भूमिका सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव नतीजा आने के बाद 4 मई से 7 मई तक सिर्फ 4 दिनों में 64 हिंसक घटनाएं हुई। स्वतंत्र संगठन SELED यानी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा के आंकड़ों के अनुसार इसमें से 42 घटनाओं में बीजेपी से जुड़े लोगों का जुड़ाव पाया गया। ऐसा तब हुआ जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद हिंसा की खबरों के बीच बीजेपी लगातार अपील की कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि अब बदला नहीं, बदलाव की बातें करें। उन्होंने कहा था चुनाव जीत गए हैं तो अब बदला नहीं, बदलाव की बातें करें, हिंसा का यह चक्र खत्म करें। लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता ने तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर फोड़े, टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले किए, उनसे मारपीट की और गिनती एजेंटों को भी नहीं छोड़ा। एक घटना में मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों को तोड़ा गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। द हिंदू ने ACLED के हवाले की रिपोर्ट दी है कि 15 मार्च से 7 मई तक चुनाव आचार संहिता लागू थी, तब कुल 231 हिंसक घटनाएं हुई। इसके अलावा 139 शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुए, जिसमें ज्यादातर एसआईआर वोटर लिस्ट के नाम कटने के खिलाफ थे। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा के आंकड़ों के अनुसार टीएमसी कुल 106 घटनाओं में शामिल थी, जिसमें वह 45 बार हमलावर रही। बीजेपी कुल 91 घटनाओं में शामिल थी, जिसमें वह 49 बार हमलावर रही।
अज्ञात लोगों द्वारा 41 घटनाएं हुई और केंद्रीय बल द्वारा 14 घटनाएं हुई। इस दौरान कुछ 13 लोगों की मौत हुई। इनमें 3 टीएमसी के कार्यकर्ता, 3 बीजेपी के कार्यकर्ता, 1 कांग्रेस का कार्यकर्ता और 3 आम नागरिक शामिल हैं। इस दौरान नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की भी हत्या की गई है, जिसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। कोलकाता के बेलाघाटे में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। यह पिछले 3 चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा वाला इलाका है। अन्य प्रभावित वाली जगहों में भांगड़, नोआपाड़ा, नेमाटीगारा, नक्सलबाड़ी, आसनसोल दक्षिण शामिल है। इस बार केंद्र सरकार ने हिंसा रोकने के लिए 2,400 कंपनियां, केंद्रीय बल तैनात किए गए थे, करीब करीब 2.5 लाख लोग। लेकिन इन बलों पर भी हिंसा करने के आरोप लगे हैं। कथित तौर पर केंद्रीय बलों ने 13 बार हिंसा की, जिसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। इनमें 8 बार आम नागरिकों पर हिंसा हुई, जिसमें एक बुजुर्ग मतदाता की मौत हुई। 5 बार टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। लेकिन जो बात रेखांकित करने वाली है वो ये है कि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता पर कोई पैरामिलिट्री फोर्स ने डंडा नहीं उठाया, कोई हिंसा नहीं की। पश्चिम बंगाल में हिंसा की परंपरा लंबे समय से चलती आ रही है। इस बार चुनाव कम हिंसक रहे, लेकिन नतीजे आने के बाद फिर पुरानी कहानी दोहराई गई। प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा टीएमसी पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। टीएमसी पर भी पिछले 10 साल से राज्य में हिंसा करने के आरोप लगते रहे हैं। एसीएलईडी के जैसे स्वतंत्र संगठनों के आंकड़े बताते हैं कि लोकतंत्र में जीत के जश्न में हिंसा और बदले की भावना अभी भी हावी है। कुछ एक टेबल है आंकड़ों का, यदि मैं आपके सामने स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। पिछले चुनाव की यदि तुलना की जाए तो 2016 में 83.9% घटनाएं हिंसक थी। मतलब जितनी घटनाएं हुई उसमें से हिंसक घटना 83.9%। 2021 में 78.5% हिंसक घटनाएं, 78.5 हिंसक घटनाएं हुई और 2026 में 62.4% घटनाएं हुई। अब 2021 और 2026 में यदि मैं देखूं तो जो प्रतिशत में गिरावट आई है वो करीब करीब 16% की गिरावट आई है। लेकिन फिर 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स ना 2009 में, ना 2016 में, ना 2021 में, ना 2000 मतलब 21 तक तो इतने बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स नहीं थे। कुल मिलाकर जब बात होती है हिंसा की और खासकर वो भी बंगाल में, हम तो हमेशा कहते हैं कि बंगाल का इतिहास ही चुनाव का हिंसा का है। लेकिन इस बार जो पूरी तरह से जिसको फील्डिंग लगाना होती है बोलते हैं, वैसी भाजपा ने लगाई थी। चुनाव आयोग एक तरफा काम कर रहा था। 27 लाख लोग डिफॉल्टर यानी डिफॉल्ट क्या डाउटफुल कैटेगरी में रखे थे, वो मतदान ही नहीं दे पाए। सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा ट्रिब्यूनल गठित किए, लेकिन ट्रिब्यूनल इतना स्लो काम कर रहे हैं कि मई महीने तक ट्रिब्यूनल ने कुल 7,000 लोगों का भी सत्यापन नहीं किया, जबकि 27 लाख लोगों का करना है। अभी जो किया है 7,000 के आसपास, उसमें से 4,000 लोग वैध पाए गए यानी मतदाता पाए गए। अब सवाल यही उठता है कि उन मतदाताओं का अधिकार छीनने का जिम्मेदारी किसकी? ये ठिकरा किसके सर पे फूटेगा? एक भी मताधिकार यदि आदमी को छीना जाता है तो चुनाव रोके जाते हैं। यहाँ तो 4,000 तो मई 15 तक ही आ गए और बाकी जो है वो कितने हैं भगवान जाने। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो भयावह है। भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है और करती कुछ है। और जो उन्माद मचा हिंसा का, वो रोका भी जा सकता था। लेकिन मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी लोग रुके नहीं। या तो लोकल लोगों ने भरपूर प्रोत्साहित किया कि आप करते रहो, वो तो सिर्फ बोलने के लिए बोलना पड़ता है, और एक डर का माहौल खड़ा किया गया। डर का माहौल इतना खड़ा किया गया कि जिस चुनाव क्षेत्र में चुनाव ही
आगे किए गए थे, मतलब अभी आजकल कल में शायद उसमें वोटिंग हुआ, वहां तो टीएमसी का उम्मीदवार ही बैकआउट हो गया। इतना भयावह प्रेशर, और ये अभी भी हिंसक घटनाएं छुपी नहीं है, दबी नहीं है। बंगाल, कलकत्ता हाईकोर्ट के बोलना पड़ा कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को उसके घर से निकलना या उसके ऑफिस में जाना कोई रोक नहीं सकता। ना सरकार को वहां पे प्रोटेक्शन देना चाहिए। पूरे हिंसा के दौरान चुनाव आयोग के हाथ में प्रशासन था, राज्यपाल के हाथ में प्रशासन था, मुख्य सचिव, डीजीपी, ये सब चुनाव आयोग ने अपॉइंट किए थे, लेकिन ये हिंसा रोक नहीं पाए या हिंसा को बढ़ावा दिया। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के, मतलब ये रिपोर्ट कम से कम ये बताती है कि बीजेपी के लोग लिप्त थे, इससे तो लगता है कि खुली छूट दी गई हो। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।